अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को अपना सलाम पेश करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एक इस्लामिक वॉर सीरीज़ मिलने वाली है। अगर आप इस्लामिक नॉलेज या इस्लामिक वॉर के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या नॉलेज रखते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिलने वाली है जो वॉर से रिलेटेड होगी। इसमें आपको इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक वॉर के बारे में बताया जाएगा। तो आज की वॉर हम शुरू करते हैं जंगे बद्र के नाम से। कुरान करीम की आयत और बदरी सहाबा इकराम की मरुयात से साबित होता है कि जंग बद्र के मौके पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। दरअसल मुसलमान अपनी तादाद की कमी और बेसरो सामानी की वजह से कुछ डरे हुए थे, और ये एक फितरी बात थी। अल्लाह के रसूल को भी इसका एहसास था। बदर में पहुंचने के बाद आपका तमाम वक्त दुआओं में गुजर गया। उसी वक्त वही नाजिल हुई और आपको दुआ की कबूलियत का मशवरा सुनाया गया। याद करो, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों की कमक भेजने वाला हूँ जो लगातार आएंगे। फिर फरिश्ते उतारे गए। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम मिला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों पर राब तारी कर दूंगा। फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और उनकी उंगलियों के हर हर जोड़ पर जरब लगाओ। आसमान से 1000 फरिश्ते बदर के मैदान में उतरे और उन्होंने सहाबाए किराम के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया। लेकिन फरिश्तों की जंग में शिरकत की नौइयत वही रही जो इंसानों के साथ होती है। ये किसी माफूक अलफितरत हस्ती की शिरकत नहीं थी, वरना एक ही फरिश्ता काफिरों की पूरी फौज को तहस नहस कर देता। दरअसल ये जंग उन 313 सहाबा की थी और उन्हीं को ये जंग लड़ना था और गलबा हासिल करना था। अलबत्ता क्योंकि अल्लाह ताला को उनकी फतह मंजूर थी, इसलिए उनकी बेसरो सामानी और कलते तादाद की बुनियाद पर 1000 फरिश्ते भेजे गए ताकि वो मुसलमानों के कदम जमाएं और कहीं ज़रूरत हो तो उनकी मदद भी करें। कुरान में इसकी हकीकत का इजहार इस तरह से किया गया है। अल्लाह ताला ने जंग बदर के मौके पर ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की थी कि जब तुम कमजोर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बदर के दिन एक अंसारी सहाबी किसी मुशरिक का पीछा कर रहे थे कि अचानक उन्हें कोड़ा पड़ने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही उन्होंने किसी को ये कहते हुए सुना कि ए हज़ूम, आगे बढ़। उतने में क्या देखते हैं कि एक जिस मुशरिक का वो पीछा कर रहे थे वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। उसकी नाक टूट गई है और चेहरा फट गया है। उन सहाबी ने उस हैरत अंगेज वाक़ये का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। आपने फरमाया, तुम सच कहते हो, वो तीसरे आसमान का फरिश्ता था। हैजूम उसके घोड़े का नाम है। जंगे बद्र के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी गिरफ्तार करके लाए गए। उन्हें एक अंसारी सहाबी ने पकड़ा था। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो हजरत अब्बास ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे इस शख्स ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शख्स ने पकड़ा है जिसके बाल दोनों कनपटियों की तरफ से गिरे हुए थे और वो एक चितकबरे घोड़े पर सवार था। उतना खूबसूरत इंसान मुझे लोगों में कहीं नजर नहीं आया। अंसारी साहबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, उन्हें तो मैं पकड़ कर लाया हूँ। आपने फरमाया, बस चुप करो, अल्लाह ताला ने एक बुलंद मर्तबे फरिश्ते के जरिए तुम्हारी मदद की है। इसी तरह का वाक़या हजरत दाऊद माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी का है। वो कहते हैं कि मैं एक मुशरिक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था कि अचानक उसका सर तन से जुदा होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि मेरी तलवार उसकी गर्दन तक पहुंची भी नहीं थी। कुछ इस तरह के वाक़यात हमें जंग बदर में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जंग बदर में जो मेन रोल रहा है वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ही रहा है।